नमस्कार दोस्तों, सैनी ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। चलेंगे आज के जो क्लास है संख्या पद्धति का वर्ग एवं घन मूल संख्याओं के योगफल किस तरीके से निकालेंगे। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि पिछली वीडियो में नंबर सिस्टम का ही पार्ट था। नंबर सिस्टम में कल पढ़ा था कि सिंपल संख्याओं का योगफल किस तरीके से किया जाता है। आज हम उसी को आगे की ओर बढ़ाएंगे, संख्या पद्धति के वर्ग एवं घन संख्याओं के योगफल। ठीक है ना। तो चलेंगे अपने इसमें संख्या पद्धति वर्ग संख्या एवं घन संख्या का योगफल आज का टॉपिक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 19 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। कहने का मतलब डॉट 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 का मतलब है कि आप स्टार्टिंग से कर रहे हो, 1 से कर रहे हो और लगातार आपको 20 तक की वर्ग संख्याओं का योगफल मालूम करना है। तो इनके लिए हमारा एक ट्रिक होती है, उस ट्रिक को आपने बताया था, कल भी बताया था कि संख्या का योग मालूम करने के लिए, संख्या का योग मालूम करने के लिए बताया था आपको, क्या बताया था, n प्लस का 1 अपॉन क्या बताया था, 2 बताया था। इसी फॉर्मूले में मॉडिफाइड किया है। मॉडिफाई क्या किया है, ये n सेम की सेम डेटो ये लिखा गया है, आगे यही लिखा गया है n प्लस 1, इसमें 2 लगा दिया जाता है और यहाँ 2 की जगह 6 कर दिया जाता है। ये है आज का वर्ग संख्या का योगफल का फॉर्मूला। ठीक है ना। चलेंगे अपन इसकी सॉल्यूशन की, और सॉल्यूशन में लिखा है आपके पास में इन संख्या का योगफल n जो लिखा जाता है, n की जो वैल्यू लिखी जाइए मेरे दोस्तों, n की वैल्यू होती है आपकी जितनी भी संख्या है उन टोटल काउंटिंग को n कहते हैं। हमारे पास जो लिखा है 20 तक की संख्या, तो 20 का आपने लिखा है योगफल n, ये लिखा है 20। आपको ये 20 लिखने के बाद में आपको लिखना है 20 प्लस का 1, आगे लिखना है आपको 2 इंटू 20, n लिखा है ना, n 2n लिखा है, प्लस कितना 1 लिखा है, बटे में क्या लगा देंगे, 6 लगा देंगे। ये है आज की रूपरेखा। ठीक है ना। इनकी काटा पीटा किया जाएगा। इसका काटना है आपको, 2 से काट सकते हो इसको 3 बार और 2 से काट सकते हो इसको 10 बार। आगे हमने कंटिन्यू किया है इसको, तो कितना, ये तो आपके पास हो जाएगा 10, ये आपके पास 20 अरे कितना 21 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 20 दूनी के 40 अरे कितना 41, बटे कितने बचा अपने पास 3 जो बचा है, फिर आपने काटना चालू कर दिया। 3 से आप काट रहे हो तो 3 से कितनी बार 7 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 7 एकम 7 आ जाएगा, 7 एकम 7 आ जाएगा, फिर क्या आएगा 7 चौके 28 आ जाएगा, और 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा। तो 1 से 20 तक की संख्याओं का यदि हम योगफल मालूम करना चाहें तो हमारे पास आ जाएगा 2870। ये है आपका वर्ग संख्याओं का योगफल। इसी को यदि प्रश्न मॉडिफाइड करके लिखा जाएगा तो किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर लिखा है आपका 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36 प्लस का डॉट 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 प्लस का 81 प्लस का 100। ऐसे संख्याओं का योगफल हम मालूम कर रहे हैं। तो ऐसी संख्या है क्योंकि समांतर संख्या तो है नहीं अपनी, क्योंकि समांतर संख्या होती तो फर्स्ट एंड लास्ट करते हैं और जितनी संख्या जोड़े बना के डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो संख्याएं देखी है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ हम इन संख्याओं को किस तरीके से बनाएंगे ये हमें देखना है। संख्याएं कैसे लिखी थी, 9 को कहते हैं अपन 3 का स्क्वायर कहते हैं, इसको 16 को क्या कहते हैं, 4 का स्क्वायर कहते हैं, 25 को क्या कहेंगे, 5 का स्क्वायर कहेंगे, 36 को क्या कहेंगे, 6 का स्क्वायर कहेंगे। इसी तरीके से आपको 81 को 9 का स्क्वायर कहेंगे, इसको 100 को आप 10 का स्क्वायर कहेंगे। तो प्रश्न अपना वही बन गया आपका जो लिखा है। लेकिन इन्हीं प्रश्नों को जो लिखा है, इस प्रश्न को मॉडिफाइड करके दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है, इसी प्रश्न का दूसरा रूप, क्योंकि हमारे ये दिया है प्रश्न का, क्योंकि हम डायरेक्ट समांतर संख्या होती नहीं है, इसलिए इन संख्याओं का योगफल हम फॉर्मूले से करेंगे। तो ये कहानी जो लिखी गई है आपकी, इसी को हम मॉडिफाइड करके ऐसे भी लिखा सकते हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 कहाँ तक, 10 का स्क्वायर तक। एक ये कहानी बनेगी आपकी यहाँ से। इसमें से यदि हम 1 का स्क्वायर से लगातार 10 के स्क्वायर तक को हमने ऐड किया है, इसमें से हम कितना घटा दें, ये कितना तक 3 तक यहाँ आ ही रहा है आपका, 1 का स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर यदि हम लेस कर दें तो इन संख्याओं का योगफल क्या होगा, ये प्रश्न बनेगा आपका। इन प्रश्नों को बनाएंगे तो वही कहानी कि 10 तक की संख्या का योगफल आपने मालूम किया अभी, ये तो 20 तक की संख्या था, 10 तक की मालूम करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पर यहाँ करेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में लिखा है अपने पास में, ये 10 तक की संख्याओं का कितना 10 लिखा है आपका n, और n प्लस कितना लिखोगे यहाँ पर, ये लिखा है n प्लस कितना 10 प्लस का 1 लिखेंगे। फिर आगे क्या लिखा था आपका 2n, n का मतलब 10 प्लस का कितना लिखोगे 1 लिखोगे। 1 लिखने के बाद में हमें बटे में
ये 6 आ जाएगा। ये तो आपकी फर्स्ट वैल्यू है, इसी का आपको सेकंड वैल्यू चाहे तो फॉर्मूले में लगा लो, चाहे आपकी छोटी संख्या 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, चाहे तो ऐड कर लो, ठीक है, चाहे तो आप ऐड कर लो, चाहे आप सीधे ही रख दो आप, ठीक है ना, फॉर्मूले बेस्ट है। तो यहाँ 2 से काटा आपने 3 बार काट दिया और 2 से यहाँ पर 5 बार काट दिया। अगली संख्या में जब हम वार्तालाप करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। अगली संख्या को हम यह लिख रहे हैं, अगली संख्या को यह मैं अलग पेन से लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, जैसे आपको इस फर्स्ट में दिख जाए। ये आपके लिखे 5 और ये कितना 10 एक कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, गुणा कितना आ जाएगा यहाँ पर 10 दूनी के 20 और एक कितना आ जाएगा 21 बटे कितना लिखा जाएगा अपने पास में 3 से आपने काट दिया 7 बार। तो आप मल्टीप्लाई करोगे कितना 11 5 55, 55 गुणा 7 करेंगे तो 55 गुणा 7 करने में हमारे पास कितनी निकल के आएगा, 55 गुणा 7 करेंगे तो 5 7 35, हासिल का 3 लगेगा, 5 7 35 और 3 कितना 35 और 3 कितना 38। इसमें से हम घटा देंगे 4 रे कितना 5, यदि घटा दिया जाए तो हमारे पास 380 कितना 380 इन संख्याओं का योगफल निकलेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इन वर्ग संख्याओं का योगफल मालूम किया जा सकता है। इसी तरीके से हम मालूम करेंगे घन संख्याओं के बारे में कि घन संख्या हमारी किस तरीके से सॉल्यूशन दी जाएगी। घन संख्या में वो वही आपकी ट्रिक होती है। कौन सी ट्रिक होती है, आपने योगफल मालूम किया, योगफल मालूम किया, योग का फॉर्मूला क्या होता है आपको या लिखेंगे वर्ग संख्या का घन संख्या या घन पढ़ रहे अपन तो घन संख्या का योगफल, ठीक है। तो घन संख्या का योगफल के लिए हमारे पास फॉर्मूला कौन सा होता है, कल पढ़ा था n प्लस का 1 अपोल लिखा था 2, इसी पे हम स्क्वायर लगा देंगे। जो योगफल का फॉर्मूला होता है उस योगफल के फॉर्मूले पे ही अपन क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूले कहाँ तक संख्या है, n का मान वही आपके पास में संख्या है कितने 10 तक लगे, लगातार 1 से लगातार 10 तक, क्योंकि ये जो फॉर्मूला हमारा काम करेगा ये संख्या को जैसे वर्ग संख्या में भी अपन को काम करना तो 1 से ही प्रारंभ होनी चाहिए, आपकी जितनी भी काउंटिंग करना है कर लेंगे। इस तरीके से आपका जो फॉर्मूला दिया गया है ये वाला आपका वो लग जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, कहीं 20 से संख्याओं का योगफल मालूम करवाया है तो उन संख्याओं को लिए हम मॉडिफाइड करके लिखना पड़ेगा हमें। 1 से लगातार तक की जितनी भी संख्या दी गई है जिस तरीके से लिखी गई है उसमें से हम जितनी नहीं लिखी है उन संख्याओं को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाने के बाद जो कंडीशन आएगी तब जाके हम आगे सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो चलेंगे अपने अगला घन संख्या के योगफल के बारे में। घन संख्या जो लिखी है इसके ट्रिक क्या है, यहाँ पर जो लिखा है n के बारे में मालूम करना है अपन को, तो क्या करेंगे n का 10 तक है, कितनी संख्या है हमारे पास 10, तो यहाँ लिख दिया 10। आगे क्या लिखा अपने पास 10 प्लस का 1 बटे में क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, इन सभी का क्या निकालेंगे वर्गमूल वर्ग निकालेंगे। तो यहाँ आप 2 से काट दिया कितनी बार 5 बार, 5 गुणा यदि हम 10 प्लस 1 11 होता है, 10 प्लस 1 कितना होता है 11 होता है, 11 का हम यदि स्क्वायर कर दें तो कहानी क्या बनेगी देखेंगे जरा यहाँ पर, ठीक है ना। 11 5 कितना आ जाएगा 55 और 55 का स्क्वायर मालूम करना हमें। 55 का स्क्वायर कितना होता है, 55 का स्क्वायर जो आएगा 55 गुणा 55 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 5 25, हासिल का 2 5 5 25 तो ना 50 और 2 52, हासिल का 5 5 5 25 और 5 कितना आ जाएगा 30। तो अपने पास में 3025 जो आएगा इन 1 से लगातार 10 तक की घन संख्याओं का योगफल है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगले प्रश्न की कहानी पढ़ेंगे। अगले प्रश्न में भी आपको लिखा है वही प्रश्न आपको मॉडिफाइड किया करना पड़ेगा अपन को, क्योंकि डायरेक्ट ये वाले जो 5 से क्यों है, कहाँ से है 5 से क्यों है, 5 का क्यों 6 का क्यों 7 का क्यों, इस तरीके की जो संख्याएं दी गई है आपको 10 तक दी गई है। लेकिन ये फॉर्मूला जो हमारा होता है ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग संख्या अर्थात 1 से जो होगी वहीं से लागू होगा। लेकिन यहाँ आपको ऐसा नहीं दिया, तो इसको ऐसा बनाने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये जो संख्याएं लिखी है इसको ऐसे बनाने के लिए लिखेंगे यहाँ पर 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 कहाँ तक है 10 का क्यूब तक है। इन संख्याओं में से आपको घटाना होगा कौन सा, 1 का क्यूब घटाएंगे हम, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, इस तरीके से डॉट 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 कहाँ तक है आपका 4 का क्यूब तक, 3 का क्यूब और 4 का क्यूब ये घटा देंगे, 3 का भी क्यूब और 4 का भी क्यूब। छोटी संख्या है इसलिए आपको डॉट नहीं लगाया, सारी संख्या लिख दी। तो यहाँ वही फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे, n का मतलब कितना 10 तक लगाएंगे, तो 10 कितना लिखेंगे 10 प्लस का 1 बटे में कितना लिखोगे 2 लिखोगे, इस पर आप स्क्वायर लगाओगे। इसी तरीके से कहानी आप लगाना चाहे तो लगा सकते हो आप फॉर्मूला, चाहे तो आप इनका क्यों कर सकते हो, क्योंकि छोटी संख्या है आप भी आसानी से इन संख्याओं का क्या कर सकते हो क्यों कर सकते हो। तो आप फॉर्मूले में लगाओ चाहे आप ऐसे ही लगाओ, ठीक है ना। तो
तो ये है आपका एकदम शानदार और ज़बरदस्त तरीका, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अपने पास में कितनी, 1 का स्क्वायर, तो फॉर्मूला लगाएंगे, कितनी संख्या है यहाँ पर, 4 संख्या है, तो ये 4a कितना, 4 प्लस का 1 और बटे में कितना लिखा, 2। इन संख्याओं का भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। तो हम काटा पीटी करेंगे, तो काटने में हमारे पास में 2 से काटा कितनी बार लिखा आपने, 5 बार, 2 से काटा कितनी बार लिखा, 2 बार। यहाँ लिखेंगे अपनी कहानी को कितना, 5 10 5 10 अरे कितना 11, तो 5 गुणा 11 का स्क्वायर, 5 गुणा 11 का क्या करेंगे हम, स्क्वायर करेंगे। आगे भी लिखा है, यह कितना आ जाएगा, 4 रे कितना 5, और 5 दूनी के कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 5 दूनी कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर। तो ये आपको पता 55 का स्क्वायर, और आपको यहाँ मालूम है कितने का, 10 का स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर 55 का स्क्वायर आपको अच्छी तरीके से मालूम है क्या है, यहाँ 55 का स्क्वायर जस्ट भी किया है, 30 25 होता है। 55 का स्क्वायर कितना होता है, 30 25 होता है, और इसका स्क्वायर कितना है, 10 का स्क्वायर 100 होता है। कितना होता है, 100 होता है। तो हमारे पास जो निकल के आएगा, क्योंकि 100 लेस कर देंगे तो 29 25 आपका इन संख्याओं का, इन घन संख्याओं का योगफल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें प्रश्नों को हल देना है। इस तरीके से यदि हम प्रश्न करते रहेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से होगा, ठीक है। अगले प्रश्न में देखेंगे हम, अगला प्रश्न में आपका लिखा है यहाँ पर, यदि आपका 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर बराबर 385 दे रखा हो, तो आपसे पूछा है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर का मान होगा। ऐसा यदि लिखा है तो हम इसमें देखेंगे कि किस तरीके से आपकी वैल्यू यहाँ आएगी। यहाँ लिखा है ऐसे कैसे, स्पष्ट में लिखा था आपके पास में कि यह 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, या किसका स्क्वायर दे रखा है आपको, 2 का स्क्वायर दे रखा है यहाँ पर। तो 2 का स्क्वायर की कहानी पढ़ेंगे अपन, 2 का स्क्वायर की कहानी के बारे में पढ़ेंगे हम, किस तरीके से 2 की स्क्वायर कहानी दे रखी है आपको। यह 2 का स्क्वायर दे रखा है, फिर 4 का स्क्वायर दे रखा है, फिर 6 का स्क्वायर दे रखा है, फिर 8 का स्क्वायर दे रखा है, प्लस डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर दे रखा है। इन संख्याओं के स्क्वायर के बारे में दे रखा है, तो स्क्वायर की कहानी को पढ़ेंगे अपन, किस तरीके से संख्याएं लिखी गई है यहाँ पर। यहाँ क्या लिखा है, इस संख्याओं को हम 2 वैल्यू से इंडिकेट करेंगे। क्या करेंगे हम, 1 का स्क्वायर गुणा कितना, 2 का स्क्वायर करके देखो दोनों की वैल्यू बराबर आएगी। इसको भी हम 2 संख्याओं से इंडिकेट करेंगे, कितना, 2 का स्क्वायर गुणा 2 का स्क्वायर के अकॉर्डिंग करेंगे। ऐसे ही इसको करेंगे हम, कितना, क्या लिखेंगे यहाँ पर, गुणा कितना, 3 का स्क्वायर गुणा कितना, 2 का स्क्वायर से करेंगे। ऐसे हम वैल्यू को यहाँ लिखेंगे, 8 की वैल्यू के बारे में लिखेंगे, 8 की वैल्यू के बारे में भी यही लिखेंगे हम। 8 की वैल्यू कैसे लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, 8 की वैल्यू के बारे में लिखेंगे। 8 की वैल्यू कितनी आएगी, यह 4 का स्क्वायर प्लस कितना, गुणा कितना, 2 का स्क्वायर। ये 4 का स्क्वायर कितना आता है, 16 आता है, 2 का स्क्वायर कितना आता है, 4 आता है। इन दोनों को गुणा करें तो 16 चौके कितना आता है, 64 आता है, और 8 का स्क्वायर भी कितना होता है, 64 होता है। तो इसलिए हमने क्या किया, इनका इन वैल्यू जो लिखी गई है, इन वैल्यू को क्या कर लिया हमने, फैक्टर कर लिया। फैक्टर बोले तो गुणनखंड, ठीक है ना, गुणनखंड कर चुके हम। और गुणनखंड की कहानी के बारे में हमने लिखा है, ऐसे ही हम इसके भी फैक्टर कर लिया। फैक्टर क्या लिखेंगे यहाँ पर, 10 का स्क्वायर गुणा कितना, 2 का स्क्वायर। तो ये कहानी लिखी गई है अपने पास। देखो यहाँ पर, यहाँ देखो 2 है, 2 स्क्वायर, 2 का 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 स्क्वायर सब जगह है ना। तो हमने क्या कर लिया, इस संख्या में 2 का स्क्वायर क्या कर लेंगे हम, कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद में हमारे पास बचेगा 1 का स्क्वायर, फिर आगे प्लस 2 का स्क्वायर प्लस कितना, 3 का स्क्वायर प्लस कितना, 4 का स्क्वायर प्लस कितना, डॉट 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 प्लस कितना, 10 का स्क्वायर। ये कहानी बची हमारे पास। अब बची हुई कहानी के बारे में आपको बता रखा है, क्या बताया है आपने कि 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, और 1 का स्क्वायर से लगातार 10 के स्क्वायर तक की कहानी उसने खुद ने दे रखी है कि 385 होती है। तो 385 हमने लिख दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारे पास आएगा 4 5 20, 2 बचेगा, 4 8 32 और 2 34, हासिल कितना, 3 आएगा, 4 3 12 और 3 कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो 1540 जो आएगा, इन कितने इस तरीके के प्रश्न का जवाब होगा हमारे पास में कि लगातार जो सम संख्या है, कौन सी है संख्या, सम संख्याओं के वर्ग। कौन सा, सम संख्याओं के कितना तक, 20 तक जितनी भी सम संख्या, उन सभी संख्याओं का, सम संख्याओं का हमें वर्ग का योग मालूम करना है। तो इस तरीके से हमने जो आंसर दिया है इसका आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद में वही कहानी बची जो ऑलरेडी उसने दे रखी है। देने के बाद में क्या, ये ब्रैकेट के जो वैल्यू है वो लिख दिया आपने, गुणा किया और आपका आंसर आ चुका, ठीक है ना। वही कहानी हम अगले प्रश्न पर भी लागू करेंगे, सेम टू सेम किस तरीके से कहानी करेंगे हम। यहाँ पर यहाँ लिखा है आपके पास में, ये कहानी में दिया है आपको कि यहाँ 2 का स्क्वायर दे रखा है, इसने कितना दे रखा है यहाँ पर, अरे 2 का क्यू दे रखा, सॉरी स्क्वायर नहीं है बल्कि क्यू है यहाँ पर,
बल्कि 4 का क्यू आएगा, फिर कितना 6 का क्यू आएगा, फिर कितना डॉट 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 डॉट, फिर कितना 40 का क्यू आएगा। ये कहानी बनी। अपने पास वही कहानी के फैक्टर करेंगे अपन। फैक्टर क्या करेंगे, 1 का क्यू गुणा कितना 2 का क्यू, ठीक है। आगे भी फैक्टर किया आपने, कितना 2 का क्यू गुणा कितना 2 का क्यू, ठीक है। आगे फैक्टर किया कितना है यहाँ पर 3 का क्यू गुणा कितना है 2 का क्यू। ये क्यू की कहानी में चले हम आगे लिखा, क्यू को कहते हैं घन। क्या कहेंगे हम, घन। यहाँ लिखेंगे हम 20 का क्यू और गुणा क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 का क्यू। तो हमारे पास भी वही कहानी यहाँ पे भी आती है कि आपके पास में 2 का क्यू 2 का क्यू 2 का क्यू 2 का क्यू सब जगह है। तो हमने भी भार निकाल के क्या ले लिया, 2 का क्यू भार दे दिया, ठीक है ना। भार देने के बाद में हमारे पास क्या बचेगा, 1 का क्यू बचेगा प्लस 2 का क्यू बचेगा प्लस कितना 3 का क्यू बचेगा ना 3 का क्यू। इसी तरीके से डॉट 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 कहाँ तक चले जाएंगे, 20 के क्यू तक चले जाएंगे। ऐसी कहानी आपके सामने आ चुकी है। आने के बाद की कहानी क्या देखेंगे हम, आने के बाद में एकदम इजी है। क्या है, 2 का क्यू कितना होता है मेरे दोस्तों, क्या होता है 2 का क्यू 8 होता है। और 1 का क्यू से लगातार हम 20 के क्यू तक की कहानी उसने खुद ने दे रखी है आपको। कितना दे रखा है आपको, 441,000 से कितना 44,100 दे रखा है। हमने मल्टीप्लाई किया है तो कितना 00 की 00, 8 एकम 8, 8 चौके 32 का 3 आएगा हासिल, 8 चौके 32 और 3 कितना आ जाएगा 35, अर्थात 3,52,800। इस इन संख्याओं, कौन सी संख्याओं का आपको प्रारंभ से प्रथम कितनी, प्रथम 20 सम संख्याओं का क्यू का घन संख्या कहते हैं, या प्रथम 20 घन संख्याओं के योगफल आपको मालूम किया गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने इन संख्याओं का जवाब देंगे। तो ये था आपके पास आज की क्लास में पढ़ाया आपको नंबर सिस्टम का एक पार्ट था, कौन सा, वर्ग संख्या एवं घन संख्याओं का योगफल के बारे में बताया आपको, ठीक है ना। तो पिछली क्लास में इसी तरीके से बताया, अभी भी आपको ऐसे बताया है। आपको संख्या पद्धति चलती रहेगी अभी 1-2 क्लास और में, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे, इन प्रश्नों को एकदम बेहद आसान बना लेंगे हम। बात ज़्यादा किसी भी तरीके नहीं, एक दूसरे प्रश्नों को कंपेयर करने की जरूरत है। जो वर्ग संख्या में लागू होता है वही आपकी कहानी घन संख्या में लागू होती है, ठीक है ना। तो ये जो सारी की सारी कहानी आपको मालूम करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनको पढ़ते रहेंगे। आपको अच्छे लगे तो वीडियो जरूर देखें, अंत तक देखें। आप अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे कि एक अच्छे कंटेंट का वो प्रॉफिट ले सके। एक अपने टारगेट सिद्ध करने के लिए उनको थोड़ा जो ज़रूरत मटेरियल है वो आप उनको उपलब्ध हो सके, ठीक है। तो इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को दोस्तों को नमस्कार।